सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गेट का लेक्चर लेकर आ गए हैं। गेट 2027 में फाउंडेशन बैच में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी है और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखेंगे? फार्मूला इसका देखेंगे, ठीक ना। फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जो हम लोग स्प्लिटिंग टर्म्स करते हैं ना, जब रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमको क्या करना है? इस फार्मूले में पुट करेंगे जब वैल्यू, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बी वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वेशन का। और इसमें क्या होते हैं? बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0 है, इसमें क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स आएंगे। क्या जाएंगे? नो रियल रूट्स। और थर्ड नंबर क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा? टू इक्वल रूट्स। ठीक है। जो अभी हमने क्या बताया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमने क्या लिखा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स जब आपके इसमें होगा, क्लास 10th में भी आता है, 9th में भी आता है। तो स्प्लिटिंग यदि हम नहीं कर पा रहे हैं इजिली से, तो हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू मतलब रूट की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। ठीक है। अब यदि हमारा जो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, कंडीशन होती है 3 इसमें। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो दो रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो नॉन रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं होंगे, सारे रूट्स किस में जाएंगे? निगेटिव में शिफ्ट हो जाएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो दो इक्वल रूट्स मिलेंगे, दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल से इसमें मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड देखना है। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड कैसा होता है? तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखना है कि यदि a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी मिलेगा, और बी एक्स सी प्लस सी क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? x की पावर क्या होती है? 2 होती है। फिर क्या करेंगे? इसमें से हम यदि a कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं? a को कॉमन लेते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा? इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर तो ए था नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? बी अपान ए कर देंगे, बी अपान ए, और एक्स ये हो जाएगा सी अपान ए, हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया?
यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्या था ए, जब ए उधर जाएगा, किधर जाएगा, उस साइड जाएगा, लेकिन उस साइड क्या था, जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग, क्योंकि इधर साइड इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा, आएगा डिवाइड में, जीरो अपॉन ए हो जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए यहां से ए कट जाएगा। अब इधर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर। अब इसको यदि हम चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू का यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टू का डिवाइड भी करना पड़ेगा, हो जाएगा ये, और सी अपान ए इक्वल टू जीरो। यहां तक कर लिए, यहां तक कर लिए कि नहीं किए। अब क्या करेंगे, इसको मतलब ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि हमको x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला बनाना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 4ac भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस के बाद क्या जाएगा, टू बी अपान टू ए इंटू एक्स। यहां तक हो चुका। अब क्या करेंगे, हम एक बार प्लस बी स्क्वायर अपान 4ac कर देते हैं, या 4a स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। मतलब ये एक प्लस में किया तो एक माइनस कर दिया, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमने यदि इसको हटाएंगे ना तो जीरो हो जाएगा फिर से, मतलब हमने कुछ नहीं किया। जैसे इसको हम काटेंगे, टू से टू कैंसिल करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा, तो ऐसा हमने किया है। और फिर क्या जाएगा, प्लस सी अपान ए इक्वल टू जीरो। अब यहां पास देखना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी अपान टू ए है ना, और प्लस क्या है ये, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, बी मतलब यही ना है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू बी अपान टू ए, और एक्स ए कितना है, x है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बी अपान टू ए का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान टू टू जा फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पास था कि नहीं था, था कि नहीं था, ये वाला टर्म इतना था, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसको, हाँ अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस हो गया, और क्या जाएगा इसमें, इसमें यदि हम लोग क्या करेंगे, 4a स्क्वायर क्या ले लेते हैं कॉमन, या एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए तो हमारे पास पहले से था, ए था मतलब ए से एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, क्या बचेगा 4ac, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है, एक्स प्लस बी अपान टू ए। अब यहां पास हम लोग करते हैं, कहां पास, इस साइड, एक्स प्लस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, डी अपान 4a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या होगा, जब ये हो गया हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग क्या लगाते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं, या मैं इसको, हाँ इसको हटाता हूं इधर साइड से, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रूट, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस बी अपान टू ए, इधर रूट लगाएंगे तो क्या जाएगा, रूट डी हो जाएगा, और टू ए बचेगा, क्यों, क्योंकि फोर किसका रूट है, टू का होता है, और ए स्क्वायर में रूट लगाएंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये हो चुका। अब हम लोग रुकना एक सेकंड, ये फार्मूले का वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, x इक्वल टू, एक्स फाइंड करना है ना,
ये बी वाला किधर जाएगा, टर्म उधर जाएगा, तो माइनस बी अपान 2a, और ये क्या जाएगा प्लस रूट डी अपान 2a। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो 2a क्या निकल जाएगा, 2a एलसीएम आ गया, जब 2a एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा माइनस बी और प्लस रूट डी बचेगा। लेकिन इसको प्लस माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगा दिया है, रूट लगा दिया है। क्या लगाया है, रूट लगाया ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब याद हो गया होगा, तो हमारा ये क्या हो गया था, इक्वेशन हो गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, और इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या 2a। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो हमने डी लिखा था ना, तो लिख सकते हैं ना। आप क्या करेंगे, आप यहां से अलग करेंगे, जब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, यह हो चुका। कोई डाउट इसमें, एक अल्फा, दो रूट आ गए ना, रूट कैसे निकालते हैं, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारा रूट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है, नहीं है। और यहाँ पर डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, बता चुका हूं पहले ही, डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करेंगे, तनुजा तो वो ठीक है। अब क्या है हमारे पास, क्या है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग नोट में लिखेंगे, नोट में पहला नंबर, नोट में पहला क्या लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, यदि ए क्या है ग्रेटर देन जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है लेस देन ग्रेटर देन जीरो, यदि ए ग्रेटर देन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो बोथ द रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे, बोथ द रूट्स आर रियल, दोनों रूट्स रियल हो जाएंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक समझ में आया। देखो यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो क्या आएगा, दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इसका जो रूट्स होंगे तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे अल्फा बीटा। अब सेकंड नंबर लेंगे कि यदि यदि क्या होता है, यदि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, ए क्या है ग्रेटर देन जीरो है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया यहाँ पास जीरो हो गया, बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स क्या आएंगे, बोथ द रूट्स, दोनों रूट्स आएंगे, बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका ग्राफ कैसे हो जाएगा, टच हो जाएगा किससे, एक्स एक्सिस से, इनका ग्राफ क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा किससे, एक्स एक्सिस से। समझ में आ गया, ये हो गया दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहां पास, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है यहां पास, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, जो हमने पहले डिस्कशन किया तो उसी तरह है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है, तो हम इसमें क्या हो जाएगा, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों रूट्स क्या आएंगे, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब हवा में उड़ते रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है केवल, इनको सॉल्व करके इसको इन कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि हम लोग कल से क्या स्टार्ट कर दें, नया चैप्टर इनइक्वालिटीज। ठीक है, और जो जो पढ़ना चाहता है इनइक्वालिटीज को जरूर से जरूर संपर्क करिएगा। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल
क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू 0, 5x प्लस के इक्वल टू 0 आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल टू 0 आर कॉम्प्लेक्स। कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए सॉल्व का मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट्स के लिए तो डी क्या जाएगा? लेस देन 0। तो इसमें क्या है सोल्यूशन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू 0। इसमें के की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। इसको जब हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर से बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल टू कितना आता है? 1 और बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू के आता है कि नहीं आता? सी इक्वल टू के आ गया। अब क्या करेंगे? फॉर कॉम्प्लेक्स रूट, किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स में क्या होगा? डी इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लेस देन 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज लेस देन 0। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4k इज लेस देन 0। अब क्या होगा? जब हम क्या लिखेंगे? 4k क्या लिखेंगे? 4k माइनस 25 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? साइन चेंज किया। क्या किया? साइन। हमने इसमें क्या किया? मल्टीप्लाई किया किसका? माइनस साइन का। माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25 हो गया और 4k क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो क्या हो जाएगा? जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चैप्टर, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? इनइक्वालिटीज का है कि इनइक्वालिटीज कैसे चेंज होती है। ठीक है ना? तो ये हो चुका। तो इसमें क्या जाएगा? 4k इज ग्रेटर देन 25। 4k क्या जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा 25 से। तो k जब निकालेंगे तो ग्रेटर देन 25 अपॉन 4, k इज ग्रेटर देन 25 अपॉन 4। तो k इज 25 अपॉन 4 डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, बचा 1, 4 2 जा 8, बचा 2, 4 5 जा 20। तो k इज ग्रेटर देन 6.25। मतलब k क्या है? दैट इज हम लोग लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 या k इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या? k की वैल्यू, क्योंकि रियल वैल्यू चाहिए थी इसलिए हमने पॉइंट को हटा के k इक्वल टू 7 लिख दिया। अब क्या है? केवल एक क्वेश्चन और बचा हमारे पास, उसको जल्दी से करते हैं, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन और क्या दिया है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर निकालना, कितने रियल रूट्स होंगे नंबर। इसमें क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, नहीं 2 3 जा 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x कितना जाएगा? 12x प्लस 1 4 1 5 और 9 5 14 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पास क्या है? यहाँ पास एक भी रूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है? x के साथ क्या है? 3 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा इश्यू जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन हैज
दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन में नो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, बिकॉज इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली, बिकॉज इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इक्वेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ दीज पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि इनका सम करने पे क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है क्या जीरो, इनका जब हम सम करेंगे तो जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये नो रियल रूट्स देंगे, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इक्वेशन। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेकंड आएगा कल से। चैप्टर सेकंड क्या है, इनइक्वालिटीज एंड मोड फंक्शन, तो हम लोग कल उसको चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको यहाँ पास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।